ट्रैफिक के बड़े इश्यूज चल रहे हैं और आपको जैसे हम रिपोर्ट भी करते हैं ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं, डंपर के वाकयात हो रहे हैं। तो ट्रैफिक से मुताल्लिक क्या प्लान बनाया जा रहा है? इसके साथ साथ दहशत गर्दी भी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस पर क्या प्लानिंग चल रही है और क्या मजीद पेशरफ्त हो रही है? ये सब कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ने आईजी सिंध से खुसूसी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है और वो ये बताएंगे कि क्या कराची के शहरियों के लिए हो रहा है ट्रैफिक को लेकर भी, और इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से मुताल्लिक भी क्या आगे पेशरफ्त हो रही है। देखिए जरा वो इंटरव्यू। कराची में इन दिनों हादसात में इजाफा हो रहा है, इनकी क्या वजूहात है? मेरे साथ मौजूद हैं आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब। इनसे पूछते हैं, आईजी साहब ये बताइए कि हादसात क्यों बढ़ रहे हैं और इन पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं इनकी मेन दो वजूहत हैं। एक ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल्स और दूसरा मतलब गाड़ी की कंडीशन कि गाड़ी किस तरह की है। मेनली ये ज़िम्मेदार मतलब हमने रीज़न्स देखे हैं। नो डाउट कि एक्सीडेंट का रेशो बढ़ा है, लेकिन हमने जो असेस किया है, डिफरेंट जो हमारे ऑफिसर्स ने बैठ के इसको वर्कआउट किया है, इसमें हमारी रिपोर्टिंग बहुत मतलब प्रिसाइज हुई है। अक्सर ऐसे होता था कि एक्सीडेंट हुआ जिसमें बंदे का फॉल्ट निकला, जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, तो वो रिपोर्ट नहीं कराता था, वो एफआईआर नहीं लॉन्च कराना चाहता था दूसरा फरीक, तो नेचुरली वो डॉक्यूमेंट नहीं होता था। लेकिन जब से हमने अच्छे रेपुटेशन वाले ऑफिसर्स को लगाया है, और मकसद तो ये था कि हम ट्रैफिक को बेहतर करें, तो हमारी रिपोर्टिंग भी इसी तरह से इम्प्रूव हुई है। हम चाहते हैं कि हर एक्सीडेंट रिपोर्ट हो, और हमने जो अभी अपनी टेक्निकल टीम्स जो बनाई हैं और टेक्निकल टीम्स उसको असेस कर रही हैं कि वजह क्या थी, और उस वजह को फिर हम पूरा डेटा को एनालाइज करके हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो उन टेक्निकल टीम्स को हम एक्सपेंड भी करेंगे कि जो वजूहत सामने आए तो उनका फिर तदारक भी हो। तो इसमें बहुत सारा काम हो रहा है। ये आपकी बात सही है कि एक्सीडेंट अगर हम इसको पिछले लास्ट 3 महीने जो इस साल के गुजरे हैं उसमें नंबर काफ़ी बड़ा है उसमें। माजी में जब भी कोई ऐसे अफसरान तैनात होते हैं जो कवानीन पर अमल दरामद करा रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है वो इस तरह से शोर मचता है, आप पे कोई प्रेशर आता है, इसको सियासी मसला बनाया जा रहा है क्या? देखिए, इसमें जो मीडिया पे काफ़ी रिपोर्टिंग अभी ट्रैफिक के रेफरेंस से हो रही है, ट्रैफिक एक्सीडेंट के रेफरेंस से हो रही है, नेचुरली वो उसमें डंपर वर्सेस मोटरसाइकिल, डंपर वर्सेस पेडेस्ट्रियन, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादा जो हिट हो रहा है वो मोटरसाइकिल हो रहा है। 57% मोटरसाइकिलिस्ट जो है ना वो विक्टिम बन रहे हैं, और इसी तरह से 33% हमारे जो है वो पेडेस्ट्रियन बन रहे हैं। लेकिन ये अगर आप किसी भी एक्सीडेंट को एनालाइज करेंगे तो इसमें ये नहीं मिलेगा कि आपको सारा कसूर डंपर का है, ये आपको नहीं मिलेगा कि भाई सारा कसूर किसी बड़ी गाड़ी का है। ज़ाहिर है कि अगर कोई पेडेस्ट्रियन गलत मतलब टाइम पे वो गलत जगह से क्रॉस कर रहा है और मेन रोड पे आके मतलब मिडल ऑफ रोड एक्सीडेंट हो रहा है, तो नेचुरली इसमें उस जो पैदल चलने वाले बंदे का कसूर है, या मोटरसाइकिल वाला अपनी लेन तोड़ के गाड़ी के सामने आएगा, और नेचुरली उस टाइम पे हैवी व्हीकल का ब्रेक का लगना मतलब ज़ाहिर है कि जब वो ऑल ऑफ सडन ब्रेक लगाता है तो कभी कभी पीछे लोड इतना ज़्यादा होता है कि ब्रेक काम नहीं करता, तो नेचुरली एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म्स मेयर्स हम ले सकते हैं, जिसमें से हमने जितनी भी बड़ी गाड़ियों के एसोसिएशन है उनसे हमने ये कोऑर्डिनेशन की है कि वो ट्रैकर लगवाएं, और उस पर पूरा मतलब हम बड़ा तेज़ी के साथ जा रहे हैं कि वो ट्रैकर का फ़ायदा ये होगा कि हम स्पीड उनको चेक करना चाहते हैं, और हमने ट्रैकर कंपनी के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर ली है। इसमें जो 7 बड़ी ट्रैकर कंपनीज़ हैं उनके साथ कि जितने भी ट्रैकर इस तरह के गाड़ी में लगेंगे वो हम शाम को रिपोर्ट हमें देंगे कि उसमें हमने 30 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड अभी वर्कआउट की है, उसको जो भी वायलेट करेगा तो वो ट्रैकर हमें डेली बेस पे रिपोर्ट देगा, तो हम उसका चालान बना के भेज देंगे। और दूसरा अभी जो हमारा लॉ है उसमें जो रिपीट ऑफेंस है उसकी सज़ा भी इन्हांस्ड है। सही कि मतलब कोई वायलेशन है उसकी सज़ा 2000 रुपये है, तो अगर दूसरी दफ़ा वो करेगा तो 2000 और प्लस
2,500 کا اس کو اور مزید انہانس افینس کا چالان جائے گا. ابھی بقرعید کا آگے وہ ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے کوئی حکمت عملی، کوئی پلان بنایا ہے آپ نے تاکہ یہ دہشت گردی کے واقعات کو بھی روکا جا سکے اور جو ہے وہ اسٹریٹ کرمنلز کو بھی قابو کیا جا سکے؟ الحمدللہ اس دفعہ آپ دیکھیں کہ اگر اس جو ہے عید الفطر رمضان کو جس طرح سے ہم نے پولیسنگ ہوئی اور اس کو کمپیئر کیا لاسٹ ایئر کے رمضان کے ساتھ، تو بہت سارا کرائم کم ہوا ہے. اور اس میں مجھے CPLC چیف نے بھی ڈیٹا بھیجا اپنے اینڈ پہ، ہر ہیڈ میں جو ہے نا کرمنل ایکٹیویٹی کم ہوئی. وہ آپ کی مطلب میڈیا کی کافی چینلز نے اس طرح کا رپورٹ بھی کیا. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پرو ایکٹیو رہیں. اور نیچرلی اس میں ہمارے اینڈ پہ نا کافی سارے ریپیٹ کرمنلز ہوتے ہیں جو آ کے دوبارہ کرائم کرتے ہیں، تو ہم نے ان پہ واچ رکھی تھی، ان پہ ایکشن لیا تھا. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہماری انویسٹیگیشن کا تھوڑا سا معیار بہتر ہوا ہے، ہماری کنوکشن ریٹ بہتر ہوا ہے. ایک ایلیمنٹ جو مس ہوتا تھا جس کی وجہ سے جلدی ضمانت ہو جاتی تھی، وہ آئیڈینٹیفیکیشن ریٹ تھی. ابھی ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ریٹ مطلب یہ کہ ہر کیس میں آلموسٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ملزمان کی ضمانتیں کمپیریٹیولی اتنی جلدی نہیں ہو رہی. اور ہم چاہیں گے کہ ہم انویسٹیگیشن کو مزید بہتر کریں کہ ہمارا کنوکشن ریٹ بہتر ہو. بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے آئی جی سندھ، جو کہ بتا رہے تھے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے سندھ پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے. جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بڑی اچھی انفارمیٹیو رپورٹ. بالکل، اور اقدامات کیے جا رہے ہیں، یعنی وہ خود بھی کنسرن ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں پر ان کی نظر ہے.